हरे कृष्ण। जितिया व्रत मातृत्व के त्याग और अटूट प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। यह व्रत धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी माँ और संतान के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। जितिया व्रत एक ऐसा पर्व है जो माँ के निस्वार्थ भाव, त्याग और संतान के प्रति उसकी ममता का जीवंत उदाहरण है। यह कठिन निर्जला व्रत उपवास के माध्यम से माँ अपने संतान के लंबी आयु और स्वास्थ्य की सुखमय जीवन की कामना करती हैं। अब आइए सुनते हैं जितिया व्रत की चील और सियारिन की पौराणिक कथा। हमने कहा कि यह व्रत उसके प्रभाव किसी एक चील ने सुना और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भोजन किया और चीलहीन बिना कुछ खाए पिए और वैसे ही पूरी रात उपवास करके सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध का पान किया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ उनका विवाह हो गया। अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाह हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृढ़ तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मरने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया गया। कुंती व आठे का सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और पूछना कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जिसके बार बार मारने पर भी तुम्हारे बेटे जीवित हो जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चीलती और तुम सियारिन दोनों ने व्रत किया था। मैंने तो व्रत संपूर्ण किया, परंतु तुमने व्रत अधूरा छोड़ दिया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और हे राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसकी कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे और व्रत कथा पढ़े। ऐसा करने से उनके पुत्रों की आयु दीर्घायु होगी